अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ जावेद और आप देख रहे हैं देसी रील टीवी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं एक यूरोपीय मुल्क पोलैंड की, और आज मैं आपको पोलैंड के बारे में ऐसी दिलचस्प बातें बताऊंगा जो यकीनन आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पोलैंड में एक ऐसा शहर है जो सदियों से गुम है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ अफसाने और कहानियां ही सुनाई जाती है। दोस्तों, पोलैंड में एक ऐसा चश्मा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पानी से हर किस्म की बीमारी से शिफा मिल जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल देसी रील टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। चलें दोस्तों, अब वीडियो का आगाज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जिस पर आज तक किसी भी मुल्क ने मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं किया। 14 अप्रैल 1025 ईस्वी को पोलैंड में एक मसीह सल्तनत की बुनियाद रखी गई। 18 अप्रैल 1025 ईस्वी को किंगडम ऑफ पोलैंड का वजूद कायम हुआ, जिसमें कुछ छोटी छोटी रियासतों ने पोलैंड के साथ इत्तेहाद किया था। फिर आने वाली सदियों में ये कोलैबोरेट सल्तनतें कभी छोटी हो जाती थीं तो कभी बड़ी। दोस्तों, हर दौर के बादशाह ने पोलैंड की आवाम पर मुख्तलिफ कवानीन लागू किए। दूसरी जंग अजीम के बाद इस मुल्क का नाम अवामी जमहूरिया पोलैंड कर दिया गया। दोस्तों, ये नाम पोलैंड का 1989 ईस्वी तक रखा गया था। 13 सितंबर 1999 को एक बार फिर से कानून में तब्दीली की गई और इंतखाबात हुए और मुल्क का नया नाम जमहूरिया पोलैंड कर दिया गया। दोस्तों, ये एक यूरोपीय मुल्क था और काफी अरसे से यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इसकी ये हसरत पूरी नहीं हो रही थी। आखिरकार 1 मई 2004 को पोलैंड को यूरोपीय यूनियन की रुकनीत हासिल हुई। दोस्तों, पोलैंड मशरकी और मगरबी यूरोप के तकरीबन वस्त में वाक़ है और इसीलिए इसे वस्ती यूरोप का मुल्क माना जाता है। दोस्तों, इसके मशरक में बेलारूस और यूक्रेन, मगरब में जर्मनी, शुमाल में लिथुआनिया और बहरा बाल्टिक और जनूब में जमहूरिया चेक वाक़ है। दोस्तों, पोलैंड का कुल रकबा 3,12,689 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 17वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की आबादी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,84,22,346 अफराद थे, जिसके मुताबिक ये दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से ये यूरोप का 9वां बड़ा मुल्क। दोस्तों, पोलैंड की आबादी में 94.61% पोलिश लोग हैं, 0.28% जर्मन, 0.12% यूक्रेनी, 0.12% बेलारूसी। इसके अलावा बाकी मुल्कों से भी मुख्तलिफ लोग यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। दोस्तों, पोलैंड के अगर मजहबों की बात की जाए तो ईसाईयत यहाँ का सबसे बड़ा मजहब है। पोलैंड की 87.6% आबादी रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखती है, 0.7% ऑर्थोडॉक्स से। दोस्तों, मुसलमानों की बहुत ही छोटी सी तादाद पोलैंड में रहती है, जो सिर्फ सैकड़ों में आती है। वो भी ऐसे नौजवानों की है जो काम काज के लिए पोलैंड गए हुए हैं, जबकि बाकी आबादी दीगर मजहबों के मानने वालों की है। दोस्तों, पोलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो पोलैंड का कैपिटल वारसा शहर पोलैंड के उस हिस्से में वाक़ है जिसे पिछली सदियों में मुख्तलिफ सल्तनतों के साथ मिलाया गया। ये शहर अब पोलैंड का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दोस्तों, ये शहर 13वीं सदी ईस्वी में आबाद हुआ था और 1323 में इस शहर को शहरी हकूक मिले थे। 1517 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर पोलैंड की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, इस शहर के शहरियों को वार्सोवियन कहा जाता है। इस शहर की आबादी 17,58,000 अफराद है। दोस्तों, पोलैंड का कॉलिंग कोड +48 है। क्या आप पोलैंड की करेंसी के बारे में जानते हैं? पोलैंड की करेंसी को पोलिश ज़लोटा कहा जाता है, जो एक ज़लोटा पाकिस्तानी 32.42 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस वक्त के लिहाज से पोलैंड पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। पोलिश पोलैंड की कौमी और सरकारी जुबान है, जबकि दीगर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानों में लिथुआनियन, स्लोवाक, मजार सुल्तानी, मजारस्तानी, चेक, बेलारूस, जर्मन वगैरह शामिल है। दोस्तों, पोलैंड की 11.5% आबादी एग्रीकल्चर का काम करती है, 30.4% आबादी सनतकारी का काम करती है और 58% आबादी सरकारी और गैर सरकारी इदारों में जॉब करती है। पोलैंड ने आज तक 17 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। पोलैंड यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क है जिसके लड़के लड़कियां सबसे पहले शादी कर लेते हैं। दोस्तों, पोलैंड में तालीम की शरह 99.7% है और पोलैंड के 90% आबादी ऐसी है जिसने सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल की हुई है। दोस्तों, पोलैंड का लफ्ज पोलैंड में बसने वाले पहले कबीले पोलानी से लिया गया था, जिसने इस इलाके में सबसे पहले आबादकारी की थी
दोस्तों पोलैंड का मतलब खुले मैदानों में रहने वाले लोग। बेशक मुकम्मल पोलैंड पर आज तक किसी भी मुल्क ने कब्जा नहीं किया, लेकिन इस मुल्क के कुछ हिस्से किसी न किसी मुल्क या सल्तनत का हिस्सा बनते रहे हैं और किसी न किसी मुल्क के कब्जे में भी रहे हैं, जिनसे 16वीं सदी से 20वीं सदी तक के दौर में आज़ादी पाने के लिए छोटी मोटी तकरीबन 43 जंगें लड़ी गई, जिसके बाद इस मुल्क को मुकम्मल आज़ादी मिली। दोस्तों पोलैंड का आइन यूरोप में मंजूर किया जाने वाला पहला आइन था और ये दुनिया का दूसरा आइन। दोस्तों अगर आपने कभी फैशन टीवी देखा है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फैशन टीवी को कायम करने वाला एक पोलैंड का रिहायशी था, जिसने 1999 में इस टीवी चैनल की बुनियाद रखी थी। दोस्तों यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, आपने एक बहुत ही कीमती पत्थर अंबर का नाम तो सुना होगा। पोलैंड अंबर एक्सपोर्ट करने के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है। पोलैंड के झंडे में 2 रंग है, सफेद और सूर्य। ये परचम इंडोनेशिया और मोनाको के परचम से मिलता जुलता है, बस फर्क इतना है कि इनके परचम में सुर्ख रंग ऊपर की तरफ है और पोलैंड के परचम में नीचे की तरफ। दोस्तों पोलैंड के जिन हिस्सों पर रूस का कब्जा था, पोलैंड ने 11 नवंबर 1918 को पहली जंग अजीम के बाद से खुद को आज़ाद और खुद मुख्तार मान लिया। इसीलिए पोलैंड के शहरी 11 नवंबर को अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब नाज़ी जर्मनी ने यहूदी मार मंसूबा शुरू किया था तो पोलैंड ही वो मुल्क था जिसने 3 लाख से ज्यादा यहूदियों को पनाह दी, मगर पोलैंड ही वो मुल्क था जहां पर नाज़ी जर्मनी की जानब से यहूदियों को लाकर सबसे ज्यादा मारा गया। दोस्तों तकरीबन 11 लाख से ज्यादा यहूदियों को पोलैंड की सरजमीन पर लाकर गैसों और दीगर चीजों से कत्ल कर दिया गया था। फुटबॉल और बास्केटबॉल पोलैंड की सबसे मशहूर खेलें हैं। इसके अलावा शौक से खेली जाने वाली खेलों में वॉलीबॉल, आइस-हॉकी की हैंडबॉल, रग्बी और रग्बी यूनियन है। दोस्तों पोलैंड अपने फैशन के हवाले से दुनिया में अपना अलग मुकाम रखता है। पोलिश लोग दुनिया में फैशनेबल और वेल ड्रेस्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होते हैं। दोस्तों अगर आपको तारीखी जगह पसंद है तो पोलैंड में 15 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग कुदरती खूबसूरती और तारीखी मकामात को देखने आते हैं। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ 1 लाख अफराद ने पोलैंड का सफर किया था, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जर्मन लोगों की थी। चलें दोस्तों अब पोलैंड के कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि पोलैंड भी एक ऐसा शहर है जो कि छुपा हुआ है। दोस्तों सिलेजिया के इलाके में गुमशुदा शहर गोरास्तोलोवा की चोटी पर छुपा हुआ है। ये शहर सदियों से गुम है और इसके वजूद के बारे में सिर्फ अफसाने और कहानियां मौजूद है। दोस्तों क्या आप इस गुमशुदा शहर को तलाश करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जो कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों वेवलकेल के किले में एक खौफनाक ड्रैगन रहता था जो वहां रहने वाले लोगों को खौफजदा करता था। कहा जाता है कि इस ड्रैगन ने अपनी आग की सांसों से किले को तबाह कर दिया था और उसे सिर्फ एक बहादुर नाइट ने ही मारा था। टाटरा माउंटेन्स में एक जादुई चश्मा छुपा हुआ है। दोस्तों उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें शिफा की ताकतें हैं। कहा जाता है कि इस चश्मे का पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और ये हमेशा की जवानी का राज भी रखता है। दोस्तों क्या आप इस चश्मे का पानी पीना चाहते हैं? ये थी पोलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हम मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं एक नए दिलचस्प सफर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।